नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी हम बात करेंगे शिक्षक बहाली के मुद्दे पर, जो फर्जीवाड़ा का खेल हुआ है इस राज्य में उस मुद्दे पर। और कई ऐसे मुद्दे हैं जो शिक्षक बहाली से लेकर और बिहार में जो बातें हो रही है डोमिसाइल को लेकर, या डोमिसाइल जो पहले TR1 TR2 दोनों में लागू था, उस मामले में आगे क्या होगा। क्योंकि सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि TR3 जिसकी संभावित तिथि जो BPSC निकाल रही है, जो BPSC बिहार लीक सेवा आयोग, जो पहले से ही सारे प्रश्न पत्रों को लीक कराकर और परीक्षा कंडक्ट कराती है, ऐसी आयोग अब जो है परीक्षा लेने के लिए तैयारी कर रही है कि TR3 की हम परीक्षा जल्द से जल्द देंगे। और पहले जो तिथि निकाली थी 4 जून के बाद, अब बता रहे हैं कि 20 जून के बाद। तो साथियों बिल्कुल अब आप बिल्कुल समझ लीजिए कि अब जो चीज़ें अब आपके साथ में हैं और हम लोग के संदर्भ में है, उसमें है कि अब लड़ाई जो है काफ़ी आगे बढ़ जाएगी। और लड़ाई जो है वो लड़ाई होगा फर्जीवाड़ा बनाम मेरिटधारी। पहले भी आपको हम बता गए हैं कि कितनी भी चीज़ें हो गई है। और जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है सीटेट अभ्यर्थियों के लिए, और सीटेट अभ्यर्थी जो बाहरी अभ्यर्थी हैं, इस प्रदेश के बाहर के निवासी हैं, उस मामले में एक उसके आदेश में मतलब एक कार्रवाई करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो बाहरी लोग हैं उनको आवासीय, आय, जाति और जो भी अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है सब, और अपने सब अब अभी प्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड फोटो, आधार कार्ड सब लगाकर और आपको जमा करने हैं। तो ये तो हो चुका है ना भाई। औरंगाबाद से लेकर पूर्णिया, मुजफ्फरपुर से लेकर मोतिहारी और नालंदा से लेकर जहानाबाद, और सब जगहों से जो चीज़ें आ रही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से आवेदन जो है वो निकाले गए हैं। और आवेदन के माध्यम से जो नोटिस है उसमें है कि आपको जो लोग TRE1 और TRE2 में नौकरी कर रहे हैं वो वहाँ पर अपना जो डॉक्यूमेंट है वो जमा करेंगे। तो जमा करना ही नहीं है, देखिए अब खेल जो है ना वहाँ से शुरू होने वाला है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से भी खेला होगा। इसलिए साथियों बहुत अब जो लड़ाई है वो बिल्कुल लड़ाई अब अंतिम मुकाम पर है। भ्रष्टाचार के खिलाफ में जो कार्रवाई होनी है और जो माननीय उच्च न्यायालय में है, सब मामलों पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये जो लड़ाई चल रही है ना, लोगों के मन में है कि उत्तर प्रदेश लोगों का विरोध नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। तो झारखंड और उत्तर प्रदेश का नहीं है, बात यह है कि इस प्रदेश के लोगों के साथ इस स्टेट के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो उस समय सोचते थे कि हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, उत्तर प्रदेश के किसी सीट से लड़ लेंगे और हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इंडिया गठबंधन के चेहरा बन जाएंगे, संयोजक बन जाएंगे, पता नहीं क्या क्या ख्वाब पाल लिए। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आसपास कुछ रहने वाले लोग हैं, अफसरशाही जो बेलगाम हो चुकी है, पता नहीं उनको कौन सा घुट्टी और कौन सा उनको इंजेक्शन दिया गया ताकि वो जो है, पहले डोमिसाइल लागू था फिर डोमिसाइल को ख़त्म कर दिया गया। तो ये तेजस्वी यादव का भी जो ये बात बोल रहे हैं ना घूम घूम के कि हमको तो ये दोनों चाचा और भतीजा का दोनों फेल्योर है। दोनों के सिस्टम से इस तरह की चीज़ें हुई है। डोमिसाइल जो है हटाना, और आज जो है 57% जो 35% आरक्षण इस प्रदेश की महिला यानी मूल कोटि की महिला को आरक्षण मिलना चाहिए, वो 57% यानी 100 में 60 नौकरी जो है दूसरा स्टेट का लोग ले लिया और बिहार के मात्र 40 लोग। और वो भी आपको याद होगा TRE1 में 28,800 नियोजित शिक्षक हैं जो पहले से कहीं ना कहीं ऑलरेडी जॉब में है। तो फिर उनको भी इसी में शामिल कर लिया गया है कि वो भी यही मतलब 92-93 हज़ार में 28,000 वो भी हैं और उसका दूसरे प्रदेश के लोग हैं। तो ये जो कहते थे ना कि 10 से 15% ही दूसरे प्रदेश के लोगों को नौकरी मिली है, बिल्कुल सरासर झूठ और गलत और मनगढ़ंत कहानी है। बिल्कुल अब दावे के साथ और RTI के खुलासे के बाद अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि बिहार के अभ्यर्थियों, महिलाओं और जो हमारे साथी हैं उनके साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय के खिलाफ एक लड़ाई, एक बिगुल फूंकने की ज़रूरत है साथियों। और आने वाले वर्ष में, आने वाले समय में जो चीज़ें होने वाली है, इस प्रदेश के कोई भी एजेंसी परीक्षाएं जो है वो बिल्कुल, अभी देखिए कल एक रात में नोटिस आया, आप भी देखे होंगे कि इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं हैं इंटर स्तरीय, उसमें BSSC ने फिर नोटिस निकाला है कि चुनाव के कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन के मोड के कारण, अधिसूचना जारी होने के कारण, तो क्या 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 भलना ठिकाना हम जो है तिथि बढ़ाते हैं, उसको बढ़ाकर 19/6 ने, ये जो मई की तिथि थी लास्ट उसको बढ़ाकर 19/6 कर देते। समझ लीजिए अब बात को, ये जो है ना, ये आज से नहीं, ये लगभग 2 साल से 1.5 साल से खाली फॉर्मे का तिथि बढ़ा रहे हैं। जब से फॉर्म अप्लाई हुआ है पिछले 1-1.5 साल से लगातार तिथियाँ बढ़ा रहे हैं। और वहाँ पर कौन बैठा है? वहाँ पर वही व्यक्ति बैठा है जो पहले BPSC में सचिव और परीक्षा नियंत्रक हुआ करता था, अमरेंद्र कुमार, 7-8 वर्ष होते। तो वहाँ जाकर वो बैठा हुआ है। आप जान लीजिए बिल्कुल डंके की चोट पर कि सारे सीटों को बेचने का कोई काम अगर करेगा तो वो अमरेंद्र कुमार करेगा।
बिल्कुल वहाँ जाकर बैठा दिया गया है। बीपीएससी ट्री शिक्षक बहाली तीसरा फेज कब होगा, इसके लिए हम लोगों को लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। आप दूध का दूध और पानी का पानी आर्थिक अपराध इकाई के नोटिस के बाद 33 नोटिस गया और जवाब नहीं दे पाए और बोल रहे हैं कि हम परीक्षा लेंगे। कौन परीक्षा लेगा भाई? बिना QR कोड लगे हुए क्वेश्चन मुहैया कराया गया। विशाल चौरसिया और विजेंद्र गुप्ता का बयान क्या गलत बयान था? अतुल प्रसाद जी का ट्वीट ही एक होता है। हाँ, हिंदी भाषा के अर्थ को समाप्त किया गया, ट्रेन को लेट करवाया गया मौसम का हवाला देते हुए, और परीक्षा जो है 2 घंटा जो है विलम्ब से हुआ। ये खेल अब नहीं समझ रहा है कोई क्या? बीपीएससी का पूर्व चेयरमैन ही सबसे बड़ा गुनाहगार है। पूर्व चेयरमैन और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग जो लोगों पर, निहत्थे शिक्षकों पर कार्रवाई करते हैं, मीडिया में बोलने पर कार्रवाई करते हैं। करोड़ों का घोटाला हुआ उस पर नहीं बोले, कटोरा थाली बेच दिया उस पर नहीं बोले, करोड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ उस पर, उन पर हिम्मत नहीं होती है। बेचारे शिक्षकों पर कार्रवाई के पहले 6 बजे आइए तो पहले 5:30 बजे आ जाइए तो 5:45 में आइए, कभी कुछ अनाप शनाप जो मन है सब कार्रवाई। ऐसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी। एक बात जान लीजिए, यही दोनों अफसर अतुल प्रसाद और के पाठक के कारण ये जो चल रहे हैं ना नीतीश सरकार, इनको बहुत बड़ा धक्का इस लोकसभा चुनाव में लगने वाला है। क्योंकि युवाओं के साथ, इस प्रदेश में शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो खिलवाड़ हुआ, बात बिल्कुल सही है कि आपने 3 महीने में 2 लाख लोगों को नौकरी दी, लेकिन नौकरी बिहार के लोगों को नहीं दी। जब आप बिहार के लोगों को नौकरी नहीं देंगे तो फिर आज चुनाव इलेक्शन है, कई जगहों पर इलेक्शन है, तो आप जान लीजिए कि जाइए वोट दीजिए एकदम, जाके नोटा पर बटन नहीं देंगे तो फिर आज चुनाव इलेक्शन है, कई जगहों पर इलेक्शन है, तो आप जान लीजिए कि जाइए वोट दीजिए एकदम, जाके नोटा पर बटन दबाइए। क्योंकि ऐसे लोग जो बिहार के लोगों का, हम लोगों का वोट लिए और बाहरी को नौकरी देने का काम किया है, यही बिहार सरकार है। तो जाइए ना भाई, आप बाहर के लोगों से वोट मांगिए, ले लीजिए वोट उनका। हम तो बिल्कुल पहले से ही कह रहे हैं कि एकदम जाइए। लोकतंत्र, यही लोकतंत्र की जो पावन तिथि है, पावन दिन है चुनाव, और चुनाव के मतदान करके आप समझ लीजिए कि आप नोटा वाला बटन दबाना आपका परम कर्तव्य है। क्योंकि इस तरह की चीज़ें इस प्रदेश में हुई, शिक्षक अभ्यर्थी ही नहीं, सारे परीक्षाओं में पैसा लेकर लोगों को नौकरी दिया गया, कोई परीक्षा बाकी नहीं है। तो साथियों, लड़ाई बस अंतिम मुकाम पर है और हम लोगों को मजबूती के साथ लड़ना है। एक बात आपको और बता दें कि जो चीज़ें वायरल है, एक वायरल पत्र जारी हो रहा है कि आप कोई भी अभ्यर्थी जो TR1 और TR2 में छट गए हैं, 1 नंबर 2 नंबर से, किसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो जाकर अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से एक आवेदन के माध्यम से, जो आवेदन अगर आपके पास है तो उस आवेदन को फुलफिल करेंगे, पूरा डॉक्यूमेंट उसमें अटैच करेंगे, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, सीटेट, ST जो भी डॉक्यूमेंट है, मार्क्स, स्कोर कार्ड, OMR शीट सब लगाकर, सेल्फ टेस्ट करके, आधार कार्ड सब लगाकर आप जमा कर दें। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाले लोग, उससे ज़्यादा नहीं। और जो चीज़ें अब आगे होगी, लड़ाई होगी, बिल्कुल 1 to 1 लड़ाई होगी, और लड़ाई के माध्यम से सारी चीज़ें बिल्कुल अब तक, क्योंकि BPSC और शिक्षा विभाग का पूरा पोल पट्टी खुल चुका है। इन दोनों अधिकारियों ने, के पाठक और कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव भी बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी है, खूब चिट्ठी निकालता है, चिट्ठी निकालेगा बोलेगा कि फर्जी है। इसी तरह के लोग जो हैं, बिहार की अस्मिता और बिहार की जो गरिमा है और अभ्यर्थियों का जो हक है, उनके प्रति जो है हकमारी हुई है। इन्हीं सब विषयों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और निश्चित रूप से जो आपको बताया गया है कि आप आवेदन जाके दे दें जिला शिक्षा पदाधिकारी से, और वहाँ से आप मुहर जरूर लगवाएं, उस पर मुहर लगवा लें, और उसका जो है आप अपने प्रति अपने पास रखें। निश्चित रूप से आगे की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, लड़ाई लड़ी जाएगी। आरक्षण के खिलाफ, डोमिसाइल के खिलाफ जो चीज़ें सामने आई है इस प्रदेश के साथ, हम लोग एकजुट है, और निश्चित रूप से 4 जून के बाद लड़ाई बिल्कुल एक बैठक होगी, और बैठक से आज BPSC का घेराव किया जाएगा। साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।